दोस्तों, ये ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है, ये ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड आदि शामिल हैं। वे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय दिखाई देने वाले अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान में दिखाई देने वाले तारों का समूह विभिन्न आकृतियों में दिखाई देता है, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक मंडल है। ग्रह की बात करें तो वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है तथा तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सौर मंडल की बात करें तो सूर्य और 8 ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड सभी मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसका मुखिया सूर्य होता है। इन सब को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। अब हम सूर्य की बात करें तो सौरमंडल के केंद्र में है ये, और ये बहुत अत्यधिक बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% है। अब ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य इन सब में मुखिया है। सूर्य ही ऊष्मा और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब हम हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि 8 जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध यानी मरकरी। दूसरा है शुक्र यानी विनस। तीसरा है पृथ्वी यानी अर्थ। चौथा है मंगल यानी मार्स। पांचवा है बृहस्पति यानी जुपिटर। छठा है शनि यानी सैटर्न। सातवां है अरुण यानी यूरेनस। आठवां वरुण यानी नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये पथ दीर्घवृत्ताकार पथ कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की यानी मरकरी की। तो यह सूर्य के सबसे निकट एवं सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है। 88 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच होने के कारण इसे अंतर्ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह या अंतर्ग्रह वे ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह या अंतर्ग्रह भी बोलते हैं या चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। शेष 4 ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं या ये सभी गैस के बने हैं। यहाँ कोई चट्टान नहीं है, जबकि शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो चट्टानी है, चट्टान के बने हुए हैं, जैसे हमारी पृथ्वी बनी है। उसी तरीके से यदि हम लास्ट वाले 4 ग्रहों की बात करें, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये सभी जो 4 ग्रह हैं ये यहाँ पर कोई धरातल नहीं है, कोई चट्टान नहीं है। ये सभी गैस के बने हुए हैं। यदि वहाँ पर हम जाते हैं तो धरातल पे उतरना चाहे तो वहाँ पर कोई धरातल नहीं है, ओनली
गैस है और हम वहाँ जाने के बाद उस गैस में धंस सकते हैं। यहाँ तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद भी शुक्र की तुलना में गर्म नहीं है। उसका कारण है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रह की। सेकंड ग्रह है शुक्र यानी वीनस। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह है। यह सबसे ज़्यादा गर्म होने का कारण है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाना। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन कहते हैं। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय दिखाई पड़ने के कारण इसे साई या भोर का तारा कहा जाता है। इसका घूर्णन सबसे कम है। तीसरे ग्रह की बात करते हैं पृथ्वी अर्थ। न अधिक गर्म और न अधिक ठंडी है। पृथ्वी का रंग आकाश से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चारों ओर इसके वलय हैं। रंग इसका पीला है और उपग्रहों की संख्या 62 है। ये इसका बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। इसकी मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय हैं जो 7 हैं। गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण मीन्स यूरेनस। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम में करता है। अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है तथा पहिए की तरह घूमता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आकार के हिसाब से देखें तो ये तीसरा बड़ा ग्रह है। शनि की तरह इसके भी 5 वलय हैं। अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण यानी नेपच्यून। यह ग्रह सर्वाधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज जोहान गाले ने की थी और इस पर जो वायुमंडल है वो अति घना है। यह हमने सभी ग्रहों की विशेषताओं के बारे में जाना। दोस्तों, हमने जाना 8 ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में। अब हम थोड़ा देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्टेरॉइड्स। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड क्षुद्र ग्रह हैं और ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। दोस्तों, बात करें आकाशगंगा की यानी मिल्की वे की, तो लाखों तारों का जो समूह आकाश में एक सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देता है, यह आकाश में एक बहती नदी की तरह है, इसलिए इसे आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों, हम साधारण भाषा में समझे तो हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी एक सौरमंडल का हिस्सा है और हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का हिस्सा है और आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रह और तारे के बीच जो अंतर है वो भी हम समझ सकते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये तारे के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, जबकि तारों के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है, ये गैसों के बने होते हैं। सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। हमारा सूर्य एक तारा ही है, इसकी वजह से ही पूरा सौरमंडल ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।